अजीज तलबा, आज हम इंग्लिश ग्रामर नंबर 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं। बच्चों, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम लोग आज जो सेंटेंसेस सीखेंगे, जो सेंटेंसेस के टाइप्स सीखेंगे, वो उनके मीनिंग के लिहाज से होंगे। मतलब सेंटेंसेस के टाइप्स उनकी बनावट के हिसाब से भी होता है और उनके मीनिंग के हिसाब से भी होता है। तो इस वीडियो में आज हम सेंटेंसेस की किस्में उनके मीनिंग के हिसाब से सीखने जा रहे हैं। बच्चों, उर्दू में हम यूं कह लीजिए कि इंग्लिश के जुमलों के अक़साम सीखने जा रहे हैं और हिंदी में अगर आप कहना चाहें तो इंग्लिश के वाक्यों के प्रकार सीखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करें हम इस इम्पॉर्टेंट ग्रामर को और अच्छे से सीखने का अहद करें, क्योंकि आपकी जिंदगी में आपकी बातें बहुत अहमियत रखती हैं और बातें इन्हीं जुमलों से अदा होती हैं। जब आपको सेंटेंसेस की अदायगी सही ढंग से आ जाएगी तो इस जमाने पे आप राज करना शुरू कर दोगे, क्योंकि सब कुछ आपकी जुबान से हासिल होता है। तो आइए देखें हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में क्या हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये जो सेंटेंस होता है ना, ये जो जुमला होता है, ये वाक्य होता है, इसकी पहली किस्म है स्टेटमेंट। यानी हम जो बयान देते हैं, हाँ या ना में जो भी होता है उसको स्टेटमेंट कहते हैं। आप उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। नंबर 2, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन यानी सवालिया जुमला। आपको 2 नाम याद हो गए। तीसरा नाम याद करने की कोशिश कीजिए, इंपेरेटिव हुक्मिया जुमला। चौथा नाम याद करने की कोशिश कीजिए, एक्सक्लामेटरी फेजाइया यानी ताज्जुब वाले जुमले। तो बच्चों, आपने सेंटेंस के 4 टाइप्स अपनी आंखों के सामने देख लिया, आपके सामने मौजूद है। आप इसे 30 सेकंड के अंदर याद कीजिए, स्टेटमेंट, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। और जब तक ये याद नहीं हो जाता है आप इसको पॉज करके याद करते रहिए, और जब ये आपको पूरी तरह से याद हो जाए तो इसके आगे बढ़िए। मुझे उम्मीद है कि आपको सेंटेंसेस की ये 4 किस्में याद हो गई हैं। आइए देखते हैं हर एक सेंटेंस की जानकारी, हर एक सेंटेंस को समझने की हम शुरुआत करते हैं। तो पहली शुरुआत हम कर रहे हैं बच्चों इस स्टेटमेंट से। आपके स्क्रीन पर स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट यानी बयानिया जुमला स्टेटमेंट के पहले टाइप में अफर्मेटिव सीख रहे हैं। यानी हम जब कोई चीज हाँ में कहते हैं, किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं हाँ में, तो उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर इट इज कॉस्टली, यहाँ ये तस्लीम किया जा रहा है कि ये महंगा है। कोई ताज्जुब नहीं, कोई शक नहीं, कोई इनकार नहीं। ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे जुमलों को इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। बच्चों, ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट का एक टाइप है। दूसरा टाइप नेगेटिव होता है। बच्चों, नेगेटिव भी स्टेटमेंट ही होता है, लेकिन उसको नेगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। यहां पर लिखा है इट इज नॉट चीप, मतलब ये सस्ता नहीं है। तो बच्चों, अफर्मेटिव और नेगेटिव ये 2 टाइप्स हैं किसके, स्टेटमेंट के। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव पर भी एग्जामिनेशंस में सवाल पूछे जाते हैं। अफर्मेटिव में सेंटेंस दिया जाता है, उसको नेगेटिव में करने के लिए कहा जाता है, और नेगेटिव में सेंटेंस दिया जाता है, उसको अफर्मेटिव में करने के लिए कहा जाता है। तो बच्चों, इस पर हम एक अलग वीडियो लेक्चर बनाएंगे, लेकिन फिलहाल आप अपने माइंड में ये रखिए कि स्टेटमेंट जो पहली किस्म है, आपके सेंटेंस की पहली किस्म है, इसके 2 टाइप हैं, नंबर 1 अफर्मेटिव और नंबर 2 नेगेटिव। हम आगे देखते हैं दूसरी किस्म।
ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की दूसरी किस्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवालिया जुमला, क्वेश्चंस जिसे आप कहते हो। इसकी पहली किस्म है WH क्वेश्चन, मतलब व्हाट इज योर नेम। ऐसे सवाल जो WH से शुरू होते हैं बच्चों, हु, व्हाट, हुम, व्हेन, वेयर, व्हिच, वेयर, मतलब WH से शुरू होने वाले जो सवाल होते हैं उसे हम WH क्वेश्चन कहते हैं। बच्चों, इंट्रोगेटिव की जो दूसरी किस्म है वो है वर्बल क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। इज एम आर से होगी, वाज वर से होगी, हैज हैव हैड से होगी, कैन कुड में माइट से होगी। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा जब किसी सवाल की शुरुआत WH से ना होते हुए किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है, ऑक्सिलरी वर्ब से होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्बल क्वेश्चन। ये बच्चों टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की दूसरी किस्म। दूसरा टाइप आपने सीखा इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव के खुद के दो टाइप हैं, WH क्वेश्चन और वर्बल क्वेश्चन। इसे भी आप जहन नशीन कर लीजिए, इसे भी आप अपने फेयर में कॉपी कर लीजिए, और उसके बाद हम चलते हैं तीसरे टाइप में। बच्चों, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की जो तीसरी किस्म है, तीसरा टाइप है, वो है इंपेरेटिव। बच्चों, ये इंपेरेटिव क्या होता है? ये इंपेरेटिव कई टाइप का होता है। नंबर 1 ऑर्डर हो सकता है। किसी ने किसी को हुक्म दिया, जाओ पानी लेकर आओ, जाओ चाय लेकर आओ, अपना होमवर्क करो। टीचर ने बच्चों से कहा आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, ये ऑर्डर है। इंपेरेटिव की पहली किस्म है ऑर्डर, याद कर लीजिए। उसके बाद इंपेरेटिव की दूसरी किस्म है रिक्वेस्ट। बहुत से काम आप लोग रिक्वेस्ट करके करते हो, प्लीज ये काम कर दो ना भाई, बहन प्लीज ये काम कर दीजिए। मतलब जब हम पोलाइटली रिक्वेस्ट के साथ में प्लीज वगैरह लगाकर कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को इंपेरेटिव का रिक्वेस्ट कहते हैं। और उसके बाद कमांड और एडवाइस दो और किस्में हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि वो सारे ऑर्डर्स जो पुलिस या फौजी या कोई किंग या कोई अथॉरिटी पर बैठा हुआ इंसान देता है, तो उसे ऐसे जुमलों को हम कमांड कहते हैं। कमांड और एडवाइस मशवरा होता है बच्चों, कि आपको जब कोई मशवरा दिया जाता है कि आपको ये काम करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, तो ऐसे जुमलों को हम एडवाइस कहते हैं। बच्चों, और भी किस्में हैं इंपेरेटिव की, लेकिन तुम्हारे आम तौर पर जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, ये चारों चीजें इस्तेमाल होती हैं। इन चारों पर फोकस कीजिए। जब आप बड़ी बड़ी डिग्री का कोर्स करोगे, MA BA करोगे और PhD करोगे, तो वो सारी चीजें आप पढ़ना। फिलहाल आपका इन चारों से काम चल जाएगा। तो बच्चों, हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की तीसरी किस्म में इंपेरेटिव जुमला देखा, इंपेरेटिव सेंटेंस देखा, जिसमें हमने 4 टाइप्स के सेंटेंसेस देखे। और अब हम इस हर एक का एग्जाम्पल देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है, रिक्वेस्ट क्या होता है, कमांड क्या होता है, एडवाइस क्या होता है। आइए इसकी तफसील देखें। बच्चों, इस इंपेरेटिव में पहली किस्म हमने बताया था ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? कॉल द डॉक्टर। किसी ने कहा है डॉक्टर को बुलाओ, ये ऑर्डर है, ठीक है ना। उसके बाद रिक्वेस्ट, अगर किसी ने कहा प्लीज कॉल द डॉक्टर, मेहरबानी करके डॉक्टर को बुलाइए, तो उसी जुमले को हम रिक्वेस्ट कहने लगेंगे। बच्चों, कमांड क्या होता है? जब कोई फौजी, कोई पुलिस ऑफिसर, कोई किंग किसी को कोई ऑर्डर करता है, तो ऐसे ऑर्डर को हम कमांड कहते हैं। जैसे अरेस्ट द रॉबर्स, गिरफ्तार कर लो डाकुओं को, ये किसने कहा होगा? आप समझ गए होंगे। इसलिए इस सेंटेंस को हम कमांड कहेंगे। और आखिरी एडवाइस। एडवाइस मशवरा होता है, सजेशन होता है। यू शुड ओबे योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों की फर्माबरदारी करनी चाहिए। एडवाइस हो गया, चाहिए, यू शुड है ना,
तो बच्चों आपने देखा कि इंपेरेटिव के जो चारों किस्में हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, उसके एक एक एग्जाम्पल देकर हमने क्लेरिफाई करने की कोशिश की है। इसे आप जरूर इनके नामों को याद कर लीजिए और इसे अपने फेयर में भी कॉपी कर लीजिए। और अब हम चौथा टाइप पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सक्लामेटरी। ये चौथी किस्म, आखिरी किस्म है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, चौथी किस्म है एक्सक्लामेटरी। बच्चों इसमें ताज्जुब का इजहार होता है, इसमें इंसान ताज्जुब का इजहार करता है। मिसाल के तौर पर हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, कितना खूबसूरत है ये गुलाब। व्हाट ए काइंड पर्सन यू आर, कितने नेक शख्स हैं आप, कितने रहम दिल इंसान है आप। तो बच्चों इस तरह से इस जुमले के आखिर में आपको एक्सक्लामेटरी मार्क लगाना पड़ता है और यही उसकी पहचान है। तो हम लोगों ने चार टाइप्स के जो अभी सेंटेंसेस सीखे, आइए उन सारे सेंटेंसेस को एक साथ देख लें, उसकी समरी देख लेते हैं, ताकि आपके जहन में वो सारी चीजें एक साथ बैठ जाएं। तो बच्चों सेंटेंस की पहला टाइप क्या है? स्टेटमेंट है। दूसरा टाइप क्या है? इंट्रोगेटिव है। तीसरी टाइप क्या है? इंपेरेटिव है। चौथा टाइप क्या है? एक्सक्लामेटरी है। और अब हम हर एक के टाइप्स देखने वाले हैं। तो बच्चों स्टेटमेंट के टाइप्स को याद कीजिए, हो सकता है कि आपको याद आ जाए, अभी अभी आपने सीखा है। इसका पहला टाइप है अफर्मेटिव, इसका दूसरा टाइप है निगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी दो टाइप था बच्चों, पहला टाइप क्या है? बोलिए। यस, WH क्वेश्चन है। और दूसरा टाइप क्या है? अंदाजा लगाइए, लगाइए अंदाजा। यस, वर्बल क्वेश्चन है। बच्चों इंपेरेटिव के चार टाइप्स होते हैं, आप होश में बैठिएगा, हो सकता है कि आप बहुत सारे सवालों का जवाब भी दे सकते हो। इंपेरेटिव का पहला टाइप बोलिए, ऑर्डर। दूसरा रिक्वेस्ट। तीसरा कमांड। चौथा एडवाइस। तो बच्चों इस तरह से टोटल हम लोगों ने कितने टाइप के सेंटेंसेस सीखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टाइप्स के सेंटेंसेस हमने सीखे हैं। एग्जामिनेशंस में अफर्मेटिव को नेगेटिव में करने के लिए आता है, नेगेटिव को अफर्मेटिव करने के लिए आता है। बच्चों सिर्फ इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे और जल्दी ही आपके सामने पेश करेंगे। बच्चों एग्जामिनेशन में WH क्वेश्चन और वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए आता है, इस पर भी हम आपको वीडियो बनाने वाले हैं। बच्चों सेंटेंसेस को ऑर्डर को रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्ट को ऑर्डर में, एडवाइस वगैरह करने के लिए आता है, इस पर भी हम आपको वीडियो बनाएंगे। और एक्सक्लामेटरी को असर्टिव में और असर्टिव को एक्सक्लामेटरी में करने के लिए भी एग्जामिनेशंस में सवाल आते हैं, इस पर भी हम आपको इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तो बच्चों हम लोगों ने जो भी सीखा, अगर हम इसको टेस्ट ना करें तो ये समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या खोया क्या पाया। तो आइए अपने आप को हम टेस्ट करें। कुछ क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं और हर क्वेश्चन को आपको पहचानना है कि ये किस टाइप का सवाल है, मतलब किस टाइप का सेंटेंस है। आपको सेंटेंस का नाम बताना है, हम आपको उसका आंसर भी देंगे, लेकिन आप सिर्फ अपने माइंड में सोचिए कि आपने जो सोचा था वो राइट है कि रॉन्ग है, और जिन हर राइट पर आप एक एक नंबर लेते जाएं और लास्ट में हम काउंट करेंगे कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। तो आइए गेम शुरू करते हैं, मतलब टेस्ट शुरू करते हैं। पहला, हु इज योर सिस्टर? बताइए, आइडेंटिफाई कीजिए, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट? आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। आइए इसका आंसर देखते हैं। यस, इट इज ए WH क्वेश्चन। क्यों WH क्वेश्चन है? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग WH से हुई है। अगर आपने सही सोचा तो एक नंबर ले लीजिए। उसके बाद दूसरा सेंटेंस पहचानिए, आर यू हंग्री? क्या आप भूखे हैं? आपका आंसर है वर्बल क्वेश्चन। क्यों वर्बल क्वेश्चन? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। अगर आपने सही सोचा है तो उस पर भी एक नंबर आप ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी। बताइए क्या आंसर होगा इसका? यस, इसका आंसर होगा ऑर्डर। ऑर्डर है ना, ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, और एक कप चाय लेकर आओ, ऑर्डर है, हुक्म है। चौथा,
वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की फर्माबरदारी करनी चाहिए, बात माननी चाहिए, ओबे करना चाहिए। और कौन सा सेंटेंस है ये? एडवाइस। अगर सही है तो आप एक नंबर ले सकते हैं। नेक्स्ट, पांचवा, ही विल नॉट कम टूडे, वो आज नहीं आएगा। पहचानिए कौन सा सेंटेंस है ये, बताइए। ये निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि इसमें नॉट का यूज हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं, हाउ प्लीजेंट द सीन इज, कितना खुशगवार है ये मंजर। तो बच्चों देखिए, आप बहुत आसानी से इसको पहचान सकते हैं। कौन सा सेंटेंस हो सकता है ये है एक्सक्लामेटरी, ये है एक्सक्लामेटरी, क्योंकि यहाँ पर फिजाइया निशान आप देख पा रहे हो, एक्सक्लामेशन मार्क्स आपके सामने है। और उसके बाद है गो एंड अरेस्ट द क्रिमिनल्स। पता लगाओ, पता लगाओ ये किस टाइप का सेंटेंस है ये बच्चों। ये है कमांड, ये है कमांड। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, प्लीज गिव मी योर नोटबुक। किस टाइप का ये सेंटेंस होगा, बताओ, बताइए। ये है रिक्वेस्ट। क्यों रिक्वेस्ट है बच्चों? क्योंकि यहाँ प्लीज लगा हुआ है। यू आर ए ग्रेट पर्सन। नौवा क्वेश्चन, नौवा सेंटेंस, पहचानिए कौन सा सेंटेंस है ये। यू आर ए ग्रेट पर्सन, आप एक महान इंसान हैं, आप एक अजीम शख्सियत हैं। तो इसका आंसर होगा अफर्मेटिव। क्यों अफर्मेटिव होगा? क्योंकि यहाँ पर कोई चीज आप तस्लीम कर रहे हो। बच्चों अगर आपने पूरे पूरे नंबर ले लिए हैं, मतलब 9 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे दिए, और आपने सही सही जवाब आपने सोचा, तो आप काउंट कर सकते हो कि आपके रिजल्ट में 9 आउट ऑफ 9 मार्क्स मिल चुके होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स, बेटर मार्क्स। एंड हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे, कीप इट अप, अंग्रेजी सीखना आप जारी रखिए। एक दिन आप इंग्लिश की सारे ग्रामर्स अच्छी तरह से फ्लुएंटली सीख सकेंगे और इंग्लिश बोल सकेंगे। बच्चों आपने अगर अभी तक हमारे मॉडर्न हाई स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, ताकि जो वीडियोस हमने आपको देने के लिए वादा किया है, जैसे ही अपलोड करें आपको टाइम पर मिल सकें।